आप सभी श्याम प्रेमियों को मेरा हाथ जोड़कर जय श्री श्याम। आप सभी को जय श्री श्याम। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहें, हमेशा बाबा की कृपा पर बने रहें। पिछला जो मेरा वीडियो था वो था श्याम बाबा की महिमा के ऊपर था। श्याम बाबा का जो जल रहता है, श्याम बाबा की जल की महिमा के ऊपर था पिछला वीडियो मेरा। और उससे पहले मैंने वीडियो बनाया था मेरे ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन के बारे में, किस तरह बाबा श्याम ने ऑपरेशन करवाया, मेरा ब्रेन सर्जरी करवाई। आप भी जानते हो दिमाग का ऑपरेशन कोई छोटा मोटा ऑपरेशन तो नहीं रहता। फिर भी बाबा ने लाज रखी मेरी और मेरे ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करवाया। फिर उसके बाद में मैंने श्याम बाबा की जो जल होता है, श्याम बाबा का जल होता है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। वो वीडियो मैंने डाल भी दिया, आप देख लेना। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है, जो बाबा ने मेरे साथ चमत्कार किया है, बहुत सारी लीलाएं रची हैं। ये मैं जितने भी वीडियो डाल रहा हूँ अभी तो अपने खुद के अनुभव के ऊपर डाल रहा हूँ, जो मेरे साथ अनुभव हुए हैं, बाबा ने चमत्कार किए हैं। आज का मैं अपना अनुभव बताने जा रहा हूँ। जब मैंने दुकान स्टार्टिंग में डाली थी, लॉकडाउन के पहले डाली थी, 5 अगस्त 2019 को मेरे पापा एक स्वर्गवासी हो गए थे। लॉकडाउन के बाद में दुकान डाली थी मैं। पहले मैं कोटा पढ़ाई करता था। कोटा पढ़ाई लॉकडाउन से पहले करता था मैं। शायद लॉकडाउन से पहले ही दुकान लग चुकी थी। तो स्टार्टिंग में जैसे पैसे नहीं थे हमारे पास, क्योंकि इतनी आमदनी नहीं थी हमारे पास, केवल खेती बाड़ी के ऊपर ही हम निर्भर थे। हमारी टोटली 5-6 बीघा जमीन है, इससे ज़्यादा जमीन नहीं है। हम खेती बाड़ी के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, तो हमारी इतनी आमदनी नहीं थी। फिर उसके बाद मैं श्याम बाबा के दरबार से जुड़ा। श्याम बाबा के दरबार में जब मैं पहली बार गया, तब भी पहली बार ही बाबा को मैंने बोला कि बाबा मैं दुकान डालने जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर उसके बाद मैंने भी अनुभव किया, एहसास किया कि वाकई में स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जब मैं शुरू में खाटू श्याम बाबा के गया था ना, तब मैंने दर्शन किए थे। तब मैं शुरू की बात बता रहा हूँ कि बाबा का जब मैंने स्वरूप देखा तो मेरी आँख से आंसू बहने लग गए। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे आँख से आंसू बहने लग गए थे। आप यकीन नहीं करोगे, आंखों से आंसू निकल गए थे मेरे बाबा का स्वरूप देखकर। फिर उसके बाद में दर्शन करके आया मैं। पैसे नहीं थे मेरे पास, 50,000 के समथिंग पैसे थे, तो मैं 50,000 का माल लेके आया था। फिर जो मेरे मिलने वाले हैं, फिर हमारे मिलने वाले जैसे अपने यार दोस्त वगैरह रहते हैं मिलने वाले, तो 2-3 जगहों से मेरे फ़ोन आए। बाबा से दर्शन करने के आने के बाद में 2-3 जगह से फ़ोन आए थे कि पंकज क्या कर रहा है आजकल, क्या नहीं कर रहा है। तो मैंने उनको बोला कि मैं आजकल कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस दुकान डाल रखी है और मेरे पास पैसों की दिक्कत चल रही है। अभी तो केवल 50,000 का सामान लेके आया हूँ। कपड़े की लगाई थी दुकान, 50,000 का सामान लेके आया हूँ और मेरे पास में पैसों का बैकअप नहीं है। तो 2-3 जगह शुरू में तो फर्स्ट में जब बात हुई थी मिलने वाले से, दोस्त से, उसने बोला मेरे को कि मैं हेल्प कर सकता हूँ, तेरी मदद कर सकता हूँ मैं, पैसे 6 महीने में दे देना मेरे को, पैसे 6 महीने में दे देना मेरे को।
ब्याज व्याज कुछ नहीं लिया उसने मुझसे। 50,000 रुपये उसने दिए थे मेरे को। फिर 50,000 का सामान मैंने और डलवाया। 50,000 का सामान लेने के बाद में फिर मेरी बिक्री होने लगी धीरे धीरे। हाँ, एक बात है, मैंने छोटा सा स्पीकर ला रखा था, उसमें सारे दिन मैं जब सुबह आता था तो खाटू श्याम बाबा की आरती रोज लगाता था। उसमें आते ही श्याम बाबा की आरती स्टार्ट कर देता था मैं। और उसमें कहने का मतलब है, सुबह से लेकर शाम तक में बाबा के भजन ही चालू रहते थे मेरे उसमें दुकान में। सरकारी स्कूल है, जस्ट उसके सामने मेरी दुकान है। मैं भीलवाड़ा जिले का रहने वाला हूँ और एक छोटा सा गांव है मांगटला, उसका रहने वाला हूँ मैं। सरकारी स्कूल के सामने एक दुकान है मेरी। तो बाबा ने चमत्कार किया और बिना ब्याज के 6 महीने के भीतर मेरे 50,000 रुपये का एडजस्टमेंट करवाया। फिर मैंने 50,000 का सामान और डलवा दिया। फिर मेरी जैसे बाबा की कृपा से बिक्री होना स्टार्ट हो गई धीरे 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 धीरे। तो उसके बाद में मैं 6 महीने के भीतर मैंने थोड़े बहुत कमा भी लिए थे पैसे, जितना कि मैं सामान दोबारा वापस ला सकूं। कहने का मतलब रोटेशन में बाबा ने दुकान जो है वो रोटेशन में आ गई थी मेरी बाबा की कृपा से। बाबा की कृपा से मेरी दुकान वापस रोटेशन में आ गई थी। फिर उसके बाद में बाबा की कृपा रुकी नहीं और जो दुकान के होलसेलर थे, होलसेलर भी श्याम प्रेमी ही थे, वो भी श्याम बाबा की भक्ति थे वो भी। तो मैंने उनको अपनी पूरी स्टोरी बताई, मतलब दुकान, उन्होंने मेरे को पूछा था कि कब दुकान डाली है, कहाँ के रहने वाले हो। मैंने उनको बोला कि मैं लॉकडाउन से पहले कोटा पढ़ाई करता था, लॉकडाउन के बाद में दुकान डाली है। तो मेरे पास पैसों की तंगी चल रही थी। शुरू में 50,000 का सामान लाया था मैं। फिर मैं पहली बार खाटू श्याम बाबा के दरबार गया था मैं, और बाबा को मैंने बोला कि बाबा पैसों की तंगी है और दुकान चलानी है, कैसे क्या करूँ। तो फिर ऐसे मेरे फ़ोन आने लग गए मिलने वालों के कि बिना ब्याज लिए जा 6 महीने वापस दे देना। तो फिर बाबा ने ऐसी लीला रची और मेरे को पैसों का जुगाड़ कराया 50,000 का। तो मैं कोटा से सामान लाया करता था। तो उस दुकान वाले ने भी बोला मुझसे कि अभी तो आप 2-3 बार कैश में सामान ले जाओ मेरे से, फिर धीरे धीरे मैं भी आपको उधार देना चालू कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला ठीक है भैया, अच्छी बात है, ये तो बाबा की कृपा है जो आपने इतनी बड़ी बात कही कि उधार दे दूंगा मैं, क्योंकि मैं कहाँ मेरे पास इतना पैसे का बैकअप है। मैं तो गरीब लड़का हूँ, मेरे पास किस चीज़ की इनकम है, गरीब आदमी हूँ मैं तो खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर था। मैं तो पढ़ाई कर रहा था, मैं तो कोटा, और मेरे बड़े भैया और भाभी है, मेरी दादी है, मम्मी है, खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर है। भाभी जी सिलाई करते हैं, 4 बच्चियाँ होंगे, हम तो खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर हैं। फिर इसके बाद में दुकान मेरी ग्रोथ होना चालू हो गई, धीरे धीरे चालू हो गई, धीरे धीरे ग्रोथ हो गई दुकान और बढ़िया चलने लग गई, आमदनी अच्छी होने लगी थी मेरी दुकान की। और फिर 5-6 महीने के भीतर मैंने उसको 50,000 रुपये लौटा दिए। और उसके बाद में मैं खाटू श्याम बाबा के दरबार में और गया कि बाबा तेरा लाख लाख शुक्र करूं मैं, लाख लाख क्या करोड़ों बार शुक्र करूं तो भी कम है।
कि तूने वाकई में मैं फर्स्ट बार आया और फर्स्ट बार तूने मेरी सुन ली। तो मैं बाबा से मिलने गया था। पिता है मेरे को, मिलने जाता हूँ, मांगने नहीं जाता मैं, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो, मैं मांगने नहीं जाता। उनसे क्या मांगे, तीनों लोगों का मालिक है वो तो, उनको तो सब पता है ये क्यों आया अपने दरबार में, इसको क्या चाहिए, सब जानते हैं वो तो, उनको बताने की जरूरत ही कहाँ है। फिर उसके बाद में मैं दर्शन करके आया और वापस आया मैं। फिर उसके बाद में मेरा मिलने वाला कोई और भी है, उन्होंने भी मेरे को पैसे उधार दिए और बोला सामान लिया, ब्याज वगैरह कुछ नहीं लिया था। मैं और सामान लाया उसी होलसेलर की दुकान से। और फिर वो बोला कि भैया आपको जब भी सामान की जरूरत हो तो आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, मैं आपका माल डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट करवा दूंगा। जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ आती हैं ना, मैं ट्रांसपोर्ट करवा दूंगा। हमारे बिजोलियाँ हैं जिसको ऊपर मार भी बोलते हैं, बिजोलिया कोटा से बिजोलिया गाड़ी आती है माल की ट्रांसपोर्ट की, मैं आपका माल ट्रांसपोर्ट करवा दूंगा। ठीक है भैया, अच्छी बात है। और फिर उन्होंने बोला कि अब उधार की कोई दिक्कत नहीं है, आप पर्ची भेज देना, मैं आपको कपड़े की ऋण की डिजाइन भेज दूंगा, आपको किस प्रकार का माल चाहिए, किस प्रकार का माल नहीं चाहिए, सारी मैं डिजाइनें भेज दूंगा। ठीक है भैया, अच्छी बात है। फिर उसके बाद पहले वाला भी सामान पड़ा था मेरी दुकान में, मैंने उसको भी निकाला। उस वाले सामान को मैंने निकाला और उसकी मेरी बिक्री हो ही रहती, बिक्री रहता वो वाला सामान, मेरी जरूरत थी भी नहीं उस टाइम पे मेरा। फिर बिक्री होने के बाद में मैंने, वैसे मेरे को उस वाले दुकान होलसेलर के दुकान वाले की फ़ोन करने की जरूरत पड़ती ही नहीं थी, वो खुद ही आके होके, क्योंकि वो भी श्याम बाबा का बहुत बड़ा भक्त है, वो भी श्याम बाबा को मानता है, वो खुद ही आके होकर फ़ोन कर देता, भैया माल की ज़रूरत है कि नहीं आपको, भैया माल की ज़रूरत है कि नहीं आपको। मैंने बोला फिलहाल तो नहीं है, तब होगा तब आपको मैं बोल दूंगा। ठीक है भैया, जय श्री श्याम बोल देना, ओके। माल की बिक्री हुई और अब माल ऐसे ख़त्म होता है ना जैसे डिज़ाइन ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कपड़े की तो अलग अलग डिज़ाइन है, मतलब साइज आती है अलग अलग कितनी साइज आती हैं, छोटी बड़ी अलग अलग साइज आती हैं। तो जो साइज मेरे को चाहिए होती थी मैं उनको साइज लिख के भेज देता था, वो मेरे फोटो डाल देते थे होलसेलर दुकान वाले कि ये साइज चाहिए, मैं उनको फोटो व्हाट्सअप कर देता था। और वो जो सामान है मेरा, बच्चों का भी बड़ों का भी, सब मेरा जितना भी है सबका बोरा पैक करके और मेरा माल ट्रांसपोर्ट करवाते थे बिजोलिया तक, जिसको अपन ऊपर माल भी बोलते हैं। बिजोलिया से फिर अपनी बस लगती हैं, बसें चलती हैं ना, बसों में तो मैं बाद में लाने लगा सामान, शुरू में तो मैं मोटरसाइकिल में लाने लगता था, क्योंकि जब कोई इंसान जीरो से किसी चीज़ की शुरुआत करता है, आप मानोगे नहीं श्याम प्रेमियों, मैंने इस दुकान में इतना दुख देखा है ना, बहुत संघर्ष किया मैंने इस दुकान में, लेकिन बाबा ने बेड़ा पार लगाया मेरा इस दुकान में। मैंने बहुत संघर्ष किया था, बहुत संघर्ष, लेकिन बाबा ने बेड़ा पार लगाया मेरा दुकान में।
बहुत दुख देखा है मैंने। शुरू में तो मैं केवल मोटरसाइकिल के पीछे वो जो स्टैंड रहता है ना, वो साग सब्जी वाले स्टैंड लगा के साग सब्जी बेचने जाते हैं। तो मोटरसाइकिल है हमारे अंकल जी की मोटरसाइकिल, उनके स्टैंड लगा हुआ रहता है बाइक के पीछे मोटरसाइकिल के। तो उनकी मोटरसाइकिल में मैं स्टैंड है उनमें बोरे पटक पटक के लाता था बिजलियाँ से। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मैंने मोटरसाइकिल में चलना बंद कर दिया, क्योंकि मेरा रोटेशन खाटू श्याम बाबा की कृपा से अच्छा चलने लग गया। बिक्री अच्छी होने लगी, मेरी सेल अच्छी होने लगी, दुकान खाली थी जो दुकान में फुल भर गई। फर्स्ट में तो मैंने कपड़े रखे थे। कपड़े रखने के बाद में लेडीज आइटम भी रखने लग गया मैं, जैसे लहंगा लुगड़ी वगैरह। उसको रखने के बाद में मैंने काउंटर भी लाया मैं, वो फैंसी सामान के लिए, कॉस्मेटिक सामान के लिए। मतलब मैंने खाटू श्याम बाबा ने कैसे मेरे व्यापार को, काम धंधे को आगे बढ़ाया, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कपड़े से हुई स्टार्टिंग मेरी, फिर लेडीज़ के आइटम लाया मैं, फिर उसके बाद में काउंटर लाया मैं, उसमें फैंसी सामान लाया मैं। फैंसी आइटम जैसे आप समझ रहे हो, जो जितने भी लेडीज़ के फैंसी आइटम होते हैं या फिर लड़कों के होते हैं। फिर उसके बाद में मैंने कॉस्मेटिक सामान भी धीरे धीरे बढ़ाना चालू किया। बाबा की कृपा से बाबा ने बढ़वाया धीरे धीरे। फिर उसके बाद में घरेलू सामान जितने भी आते हैं, आप समझते हो ना, समझ रहे हो घरेलू सामान में क्या क्या आते हैं। तो वो भी बाबा की कृपा से घरेलू सामान भी आगे बढ़ा खूब। कुल मिला के मेरी दुकान खाली रहती थी, फिर बाद में फुल भर गई ठोक के। अब मेरी दुकान इतनी भर गई थी कि मेरे को जितना भी घरेलू सामान था ना, सब बाहर रखना पड़ता था मेरे को। सारा सामान, झाड़ू वगैरह हर चीज़, मतलब जितना भी घरेलू सामान है। एक टाइम ऐसा था कि उस दुकान में पंखा भी नहीं था, लाइट का पाटिया वगैरह भी नहीं था। एक टाइम ऐसा था, लेकिन जब से मैं बाबा से जुड़ा था, जिस दुकान में पंखा और बैठने की कुर्सी तक आती नहीं थी, बैठने की चेयर जिसको हम बोलते हैं, वो तक आती नहीं थी। तो बाबा ने ऐसी कृपा की कि उस दुकान को भरा भी फुल ठोक के, और कोई भी कमी नहीं रखी बाबा ने उस दुकान में। इतने बाबा ने कृपा की, मतलब मुझको बाबा ने 0 से 100 तक पहुंचाया उस दुकान में, जिसको अपन बोल सकते हैं 0 से शिखर तक पहुंचाया बाबा ने उस दुकान में मेरे को। 0 से शिखर तक पहुंचाया। ऐसा है मेरा खाटू वाला श्याम बाबा। श्याम प्रेमियों, आप चाहे विश्वास करो या ना करो, लेकिन बाबा की कृपा, बाबा की महिमा का जितना भी गुणगान करूँ ना, कम है वाकई में। बाबा बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है बाबा। जो एक बार खाटू श्याम बाबा से जुड़ गया ना, जिसने बाबा श्याम को दिल में बसा लिया, कि जिसने भी बाबा श्याम को दिल में बसा लिया ना, सच्चे दिल से बसा लिया, अगर दिल में बसा लिया बाबा श्याम को, तो बाबा श्याम कभी उसको किसी चीज में रुकावट नहीं आने देंगे। हाँ, दुख तो आते हैं, सुख और दुख ये तो जीवन के दो पहलू हैं। मैं तो आपको ये चीज भी नहीं बोलता हूँ, मैं तो आपको ये चीज भी नहीं बोलता हूँ कि आपकी जिंदगी में दुख नहीं आएंगे। दुख भी आएंगे आपकी जिंदगी में,
जिसे मेरी मेरी ज़िंदगी में भी दुख आए हैं, भी कितने दुख आए हैं, मैंने कितना संघर्ष किया है। मेरे भी ऑपरेशन, दिमाग का ऑपरेशन हुआ है, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हुई है मेरी। बाबा ने साथ दिया ना मेरा पूरा। एक बार को तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। अब दिमाग का इतना बड़ा ऑपरेशन था, अगर कोई मतलब कितना भी जिगर वाला आदमी होता ना, तो वो भी एक बार का तो डर जाता कि मेरे को ये ऑपरेशन नहीं करवाना है। लेकिन मेरे को इतना विश्वास था कि मेरा पिता, मेरा बाप, मेरा खट वाला श्याम बाबा, ये ये मेरा पिता, मेरा खट वाला श्याम बाबा मेरे साथ है। मुझको डरने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर नहीं करेंगे ऑपरेशन मेरे दिमाग का। मेरा दिमाग का जो मेरी गिटार निकालेंगे, ब्रेन सर्जरी करेंगे, ये खाटू वाला श्याम बाबा करेगा। इतना विश्वास था मेरे दिल में, इतना विश्वास था। और जब मैंने वार्ड था, जो जिस उस डॉक्टर का वार्ड था, न्यूरो सर्जन डॉक्टर का वार्ड, जिसमें जो ये पेशेंट रहते हैं उनको उस बेड पे मतलब लेटाया जाता है, उसी वार्ड में वो खाटू श्याम बाबा की तस्वीर लगी हुई थी। तो मेरे में और इतनी हिम्मत आ गई। खाटू श्याम बाबा का मेन शीश है ना खाटू श्याम मंदिर में, वो वाली तस्वीर लगी हुई थी। मेरे को और कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे बाबा मेरे साथ है, बाबा सच में साथ है। और ऑपरेशन से एक दिन पहले सपने में आया है, बाबा ने हाथ घुमाया मेरे सिर पे कि बाबा बेटा क्यों चिंता करता है, साथ हूं मैं तेरे, साथ नहीं छोड़ूंगा तेरा मैं। सिर पे हाथ घुमाया और चले गए। मतलब बिल्कुल भी नहीं डरा मैं, बिल्कुल 1% भी। जब मेरे को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, ऑपरेशन थिएटर में मेरे को ले जाया गया, उस टाइम भी बाबा श्याम की जो शीश वाली छवि थी, वही वो दिख रही थी मेरे को। आप यकीन नहीं करोगे श्याम प्रेमी हो, सच्ची बोल रहा हूँ मैं, बस वही वो दिख रही थी मेरे को, शीश वाली। और जब डॉक्टर मेरे को पूछ रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने पहले बोल रखा था अगर पेशेंट हमको अगर कोऑपरेट करेगा मरीज, तो हमारे को ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम ऑपरेशन जल्दी कर देंगे। तो डॉक्टर भी बस कोऑपरेट करना था मेरे को, डॉक्टरों को उनको बोलना चालना, ताकि डॉक्टरों को ये रहता है ना दिमाग में, कहीं कोमा में ना चला जाए, कहीं लकवा में ना आ जाए, कहीं मतलब रहता है उनके दिमाग में। और क्योंकि अपना दिमाग सारा जितना भी शरीर का कंट्रोल है सब दिमाग से जुड़ा हुआ रहता है। तो डॉक्टर जब भी कोई बात बोलता है मेरे को, अब मेरा नाम भी पंकज ही था, मेरा नाम पंकज पालीवाल है। और जो डॉक्टर्स थे मेरा ऑपरेशन करने वाले, उनका नाम पंकज गुप्ता, मेरा नाम पंकज पालीवाल, उनका नाम पंकज गुप्ता था। तो ये भी एक बाबा की कृपा थी। अब वो मेरे को ऑपरेशन थिएटर में बोलते थे डॉक्टर, मेरे को मतलब कोऑपरेट करना था कैसे भी करके। मेरे को आवाज़ लगाते थे वो पंकज, तो मैं उनको एक ही बात बोलता था, जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम, जय श्री श्याम। जबकि मेरे वो सुन का इंजेक्शन लगा दिया था, मतलब सुन करना पड़ता है, सुन करते हैं ऑपरेशन के टाइम पे, ब्रेन सर्जरी के टाइम पे। तो मेरे को कीमा वीमा लगाया था वो सर्जरी, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, सुन का या सुन का इंजेक्शन जहाँ दर्द ना हो, मतलब ऐसा ही कुछ। तो मतलब धीरे धीरे मेरे को मतलब
दिमाग को बिल्कुल एकदम वो सुन्न करने के लिए बिल्कुल एकदम मतलब शांत हो जाए, चित्त हो जाए एकदम बिल्कुल चित्त कर दिया। फिर भी मैंने धीरे-धीरे जैसे मेरे को आवाज़ें आ रही थी मेरे को उन्होंने मेरे दिमाग को बिल्कुल सुन्न कर दिया था, बिल्कुल सुन्न कर दिया था। फिर भी मेरे को आवाज़ आ रही थी उनको। वो धीरे-धीरे बोल रहे थे, मेरे को आवाज़ आ रही थी। फिर भी ऐसे उन्होंने सुन्न का इंजेक्शन लगाया था, फिर भी मैं बोल रहा था, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम, जय श्री खाटू श्याम। ऐसे मतलब मैं बोल रहा था। और फिर उसके बाद में मेरा ऑपरेशन चला था 2.5 घंटे लगातार कंटिन्यू। 2.5 घंटे तक मेरा ऑपरेशन चला था। ऑपरेशन होने के तुरंत बाद मेरा सीटी स्कैन हुआ था, सीटी स्कैन करवाया था। फिर मेरे को सीटी स्कैन वार्ड में लेके गए थे। सीटी स्कैन हुआ, उसमें जो रिपोर्ट आई थी वो मतलब जो गिठान थी मेरी वो पूरी निकल गई थी, 0 एकदम पूरी निकाल ली थी डॉक्टर ने। खाटू श्याम बाबा की कृपा से जो गिठान थी वो पूरी निकल गई थी। सीटी स्कैन में बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट, बिल्कुल सीटी स्कैन में गिठान नहीं थी। फिर उसके बाद में उसी दिन मेरे को नॉर्मल वार्ड में ले आए थे। मेरे को ऑपरेशन थिएटर से ऑपरेशन हो गया था मेरा, 2.5 घंटा चला था। फिर उसके बाद सीटी स्कैन वार्ड में ले गए, सीटी स्कैन करवाया। फिर वहाँ से मेरे को लाया गया नॉर्मल वार्ड में। फिर नॉर्मल वार्ड में लाया गया मुझे, वहाँ पे लेटाया गया मुझे। मेरी पत्नी अलका भी मेरे साथ ही थी और मतलब पूरा परिवार ही मेरे साथ था, सारे सब मेरे साथ ही थे, बुआ जी, फूफा जी, सिस्टर और सब साथ थे, पूरा परिवार साथ था। यकीन नहीं मानोगे, ऑपरेशन थिएटर में भी इत्र की खुशबू आ रही थी। मैं रोज बाबा के कपड़े बागे चेंज करता हूँ ना, बाबा के वस्त्र जिन पे डेली में इत्र लगाता हूँ, वहाँ भी इत्र की खुशबू आई थी मेरे को, वहाँ भी इत्र की खुशबू आई थी मेरे को। विश्वास करना पड़ता है श्याम प्रेमियों, विश्वास एक सबसे बड़ी चीज है। विश्वास वो चीज है ना, पत्थर को भी पिघला देती है। और मेरा खाटू वाला श्याम जीता जागता शीश है। हर जगह मैंने कृपा महसूस की है उसकी, हर जगह कृपा महसूस की है। तो मेरी दुकान की जो स्टोरी थी ये थी कि कैसे मेरे बाबा श्याम ने मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाया, कैसे मेरे व्यापार को आगे बढ़ाया, कैसे मेरे पैसों का एडजस्टमेंट करवाया। कहते हैं ना कि भगवान खुद नहीं आते पैसों का बैग भर कर देने, लेकिन वो किसी भी रूप में आपके सेटलमेंट करवा देते हैं, चाहे कहीं से भी करवाओ, खुद कभी नहीं आते वो, खुद कभी नहीं आते वो। अब मैं गया था, मैंने पूरी आपकी स्टोरी बता दी आपको कि कैसे बाबा ने मेरे व्यवसाय को, दुकान को आगे बढ़ाया, कैसे पैसों की व्यवस्था करवाई, मेरे कहाँ से करवाई, कैसे करवाई, मेरे को खुद को ही नहीं पता। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये आदमी पैसे देंगे अपन को, मुझे नहीं उम्मीद थी बिल्कुल भी। फिर भी बाबा श्याम की कृपा देखो, एडजस्टमेंट करवाया, खाटू वाले की कृपा देखो। जो बाबा है ना, ये खाटू वाला, ये दिख रहे हैं ना आपको, कभी इनका साथ मत छोड़ना आप, कभी भी मत छोड़ना, रियल बता रहा हूँ मैं। हमेशा हर घड़ी साथ रहता है। दुख तो आते हैं, सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन वो जो दुख सहन करने की जो शक्ति होती है ना, वो देता है। वो गाना तो सुना ही है आपने, हारा हूँ बाबा पर तुझ पर भरोसा है।
एक बात याद रखना मेरी सभी श्याम प्रेमियों, सभी श्याम भक्तों, कि बाबा श्याम कभी हारने नहीं देता, कभी टूटने नहीं देता, कभी भी टूटने नहीं देता किसी को। हाँ, सुख और दुख आते और जाते रहते हैं। सुख दुख तो जीवन के पहलू हैं। अब देखो, दिन होती है तो रात भी होता है, रात होता है तो दिन भी होती है। ये चीज तो आप सभी लोग जानते हो। सुख दुख तो चलते रहते हैं, लेकिन मैंने इस चीज को महसूस किया है, जो दुख तकलीफ थे उनको जो सहन करने की शक्ति थी ना, बाबा ने मुझे दी है, खूब दी है मुझे। दुख और तकलीफ सहन करने की शक्ति बाबा ने मुझे खूब दी है। मैंने दुकान की स्टार्टिंग की तब भी खूब दुख देखा मैंने, लेकिन किसी श्याम प्रेमी हमारे गांव का एक लड़का है, उसकी गाड़ी है, उसने मेरे को बोला कि खाटू श्याम जी के चलते हैं, खाटू श्याम जी के जाना है। मैंने बोला यार मेरे पास अभी नहीं जा सकता मैं, अभी सीजन का टाइम चल रहा है। अब वो भी मेरे इतना मिलने वाला था, उसने बोला मेरे को अगर तू चलेगा तो अभी तेरे 1500 रुपया मैं किराए जोड़ूंगा, अगर तू नहीं चलेगा फिर भी तेरे में 1500 रुपये की किराया जोड़ूंगा। फिर मैंने घर पे आके बोला घर वालों को कि वो ऐसे बोल रहा है, तू चलेगा फिर भी 1500 रुपये लूंगा तेरे से, नहीं चलेगा मेरी गाड़ी में फिर भी 1500 रुपये देने पड़ेंगे तेरे को। फिर घर वालों ने बोला इससे बढ़िया तो एक बार जाके आ जाना। तो वाकई में उस इंसान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उसको हाथ जोड़ के, कि वो मेरे को खाटू बाबा के दरबार में ले गया और खाटू श्याम बाबा की रहमत कृपा रुकी, बिल्कुल नहीं रुकी, चलती रही आगे से आगे। उसका मैं धन्यवाद करता हूँ लेकर जाने वाले का। अब बस मैंने दिमाग में एक ही चीज सोच रखी है कि एक ही संकल्प ले रखा है बस मैंने, केवल कि जिंदगी में जो मेरी जिंदगी है उसमें मैं हारे हुए लोगों की, बेसहारा लोगों की, जो अपनी जिंदगी से टूट चुके हैं, हार चुके हैं, जो बिल्कुल उम्मीद खो चुके हैं अपनी जिंदगी से, उनकी सेवा करना चाहता हूँ। सेवा और धर्म का कार्य अपनाना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ लोगों की। बस मेरे को सेवा करनी है लोगों की, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। आप सभी श्याम प्रेमियों को भी मैं हाथ जोड़कर बोलता हूँ, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्लीज आप भी हारे हुए लोगों की, जो आपको जो गरीब लोग दिखते हैं, बेसहारा लोग, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनकी जैसे भी आप से सेवा हो, जैसे भी सेवा हो, उनकी सेवा करो आप। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी। और जो आप मेरा वीडियो देख रहे हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाली जो भी बाबा की महिमा चमत्कार है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, वो आपको मिल जाएगी। आप नोटिफिकेशन बाय बेल आइकन का बटन दबा देना, आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। बस मैं वीडियो बना ही इसीलिए रहा हूँ, मेरा मेन लक्ष्य यही है कि मैं हर हारा हुआ इंसान, हर बिखरा हुआ इंसान, हर टूटा हुआ इंसान बाबा के दरबार में पहुंचे और जीत कर वापस आए, अपनी झोली खुशियों से भर कर आए। और मेरे को इतना विश्वास है पूरा कि खाटू श्याम बाबा के दरबार में जो भी आएगा वो खाली नहीं आएगा, कभी जीत कर ही आएगा, इतना विश्वास है मेरे को। इसलिए प्लीज
लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जो बाबा की महिमा है मैं आपको बता सकूं। बाकी आगे श्याम बाबा की इच्छा है, श्याम बाबा की मर्जी है, अर्जी मेरी है, अर्जी मेरी है, मर्जी आपकी है। इतना ही बोल सकता हूँ मैं तो। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहें। मेरी खाटू वाले श्याम बाबा से यही विनती है कि जो भी मेरा ये लोग वीडियो देख रहे हैं उनको बाबा श्याम हमेशा खुश रहें, खुश रखें। उनके परिवार में हमेशा खुशियों का माहौल छाया रहे, खूब आगे बढ़ें, खूब प्रोग्रेस करें। सभी को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हाँ, अगर आपके साथ भी बाबा ने ऐसी कोई लीला रची है, कोई बाबा ने आपके साथ भी ऐसा कोई चमत्कार किया है, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं। आप मुझे कॉल करके डिटेल्स बता सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बाबा ने ये चमत्कार किया है, या फिर व्हाट्सएप पे मुझे लिख कर भेज सकते हैं। बाबा ने आपके साथ जो भी लीला रची है, जो भी चमत्कार किया है, वो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं वीडियो हर हारे हुए इंसान के पास पहुंचा सकूं। प्लीज़ आपके साथ जो भी बाबा ने लीला रची है, जो भी चमत्कार किया है, वो मेरे साथ शेयर करना, साझा करना, ताकि मैं आपका वीडियो भी भारत के कोने कोने में पहुंचा सकूं। और मेरे पास जितने भी कमेंट आएंगे सबके रिप्लाई करूंगा मैं। और जितने भी श्याम प्रेमियों के अनुभव हैं, जो भी श्याम बाबा ने उनके साथ कृपा करी है, चमत्कार किया है, बाबा श्याम ने लीला रची है, वो मैं ज़रूर शेयर करूंगा। और सभी श्याम प्रेमी मुझे बताएं कि बाबा ने आपके साथ क्या चमत्कार किया है, क्या लीला रची है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप सभी को जय श्री श्याम। प्लीज सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना, ताकि हर हारे हुए इंसान के पास बाबा श्याम का वीडियो पहुंचे, वो भी खाटू श्याम जी के जाएं। बाबा श्याम उसको जीता कर भेजें और उसकी जो भी मनोकामना है बाबा जरूर पूरी करेगा, मुझे इतना विश्वास है। प्लीज वीडियो को शेयर करना, पसंद आए तो एक लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आपके पास पहुंचे। बाबा श्याम की जो महिमा है, लीला है, चमत्कार जितने भी मैं बताता हूँ वो आप सुन सकें। और श्याम प्रेमियों के जितने भी अनुभव हैं वो सब मैं शेयर करूँगा, वो आप आराम से देखना कि बाबा ने श्याम प्रेमियों के साथ क्या क्या चमत्कार किया है, लीलाएं रची हैं। आप सभी को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। श्याम बाबा की कृपा से आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहें। खाटू श्याम बाबा आपकी झोली को खुशियों से भरें, आप खूब उन्नति करें, खूब प्रोग्रेस करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।